Hello friends, my name is Neeraj Kushwaha and I welcome you to my YouTube channel Neeraj Education World. So today's lecture is based on map and in the map the topic is important seaports of India. तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए and you may also refer this video for any other competitive exam in which map based question are asked. स्पेशली ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है प्रीलिम्स के लिए। यूपीएससी प्रीलिम्स कंडक्ट कराने जा रही है 28 मई को। तो जो भी स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं 2023 प्रीलिम्स में उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल डिस्कस द लोकेशन ऑफ दीज पोर्ट्स एंड some facts about these ports which may be asked in UPSC prelims, ठीक है। एंड स्टेट पीसीएस और एसएससी सीजीएल और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये इक्वली बेनिफिशियल रहने वाली है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट चलते हैं और डिस्कस करते हैं। पहले तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सी पोर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो जो भी सी पोर्ट्स होते हैं वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्टअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कैसे? सबसे पहले वो कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी को लेके आते हैं उस कंट्री में। अब कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी? कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी को लेके आते हैं। कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी मतलब हो गया व्यापारिक रूप से समृद्धि लाता है उस देश में ये सब सी पोर्ट्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होगा। विद द हेल्प ऑफ सी पोर्ट्स ट्रेड को हमें बूस्ट मिलेगा, हमारी कंट्री की ट्रेड को। तो इससे क्या होगा, कमर्शियली हमारा देश जो है परस्पर होगा। दूसरा, अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर मिलिट्री पर्पज़। मिलिट्री पर्पज़ से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि जितने भी मिलिट्री वेपन्स होते हैं उनको अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो वो इन्हीं मेजर पोर्ट्स की हेल्प से ही हम इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। देन फिर हम उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में लेके आते हैं बाय रोड या बाय एयर, ठीक है। तो मिलिट्री पर्पस से भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। थर्ड, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। कैसे रहते हैं? सपोज करते हैं कि ये है मुंबई पोर्ट आपका, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी फॉरेन कंट्री से, मान लेते हैं किसी फॉरेन कंट्री से शिप आता है अपना सामान लेके जो कि हमने इंपोर्ट किया है, या किसी कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोर्ट्स पे आके शिप खड़े होंगे और सामान को अनलोड और लोड किया जाता है इधर। उसके लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है? मैन पावर की, ठीक है। तो मैन पावर को क्या मिल रहा है यहाँ पे? एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। फिर मैन पावर यहाँ पे तो लोडिंग अनलोडिंग के लिए तो मैन पावर चाहिए, प्लस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में ले जाने के लिए व्हीकल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी और व्हीकल्स वालों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फिर व्हीकल्स के साथ साथ और दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करते हैं। और तो और यहाँ पे जो जितने भी सी पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स की शॉप्स होती हैं, ताकि जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आते हैं उनको ये सब खाने वाने की फैसिलिटी मिल सके। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट मिलता है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो पोर्ट्स हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। और फोर्थली हम बात करें तो ये फिशिंग पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। पोर्ट्स पे फैसिलिटीज़ दी जाती है कि जो फिशर्स हैं वो यहाँ से फिशिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिशर्स के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ओवरऑल हम देखें तो जो सी पोर्ट्स होते हैं दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन बूस्टिंग कंट्रीज ग्रोथ और कंट्री की इकोनॉमी को बूस्टअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए ये एक नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का टॉपिक बन जाता है कि हमें जो मेजर सी पोर्ट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या इंपोर्ट होता है, क्या एक्सपोर्ट होता है, उनकी लोकेशन कहाँ है। तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दैट्स वाई आई हैव चोजन दिस टॉपिक फॉर today's lecture. So
डिस्कस करेंगे अब हम वन बाई वन, एक एक करके इन सब की लोकेशन को। अब हमने इनके इंपॉर्टेंस को तो समझ लिया, अब हम देखेंगे इनकी लोकेशन कहाँ है। तो 13 मेजर सी पोर्ट्स हैं इंडिया में। तो अब हम वन बाई वन इनकी लोकेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पोर्ट देखते हैं। सबसे पहला पोर्ट है हमारे पास कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1965 में हुई थी। ऑफिशियली इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी आपको ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी है, और मेजर जो एक्सपोर्ट हैं इंपोर्ट हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग पोर्ट इन आवर कंट्री। ये जो है हाईएस्ट अर्निंग करने वाले पोर्टों में से एक पोर्ट है हमारी कंट्री में। एंड इसके जो मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं, पहले तो मेजर इंपोर्ट्स की बात कर लेता हूँ। मेजर इंपोर्ट्स जो हैं इसके वो हैं पेट्रोलियम, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील एंड मशीनरी। आप जो है कॉपी लिख के लेके बैठ जाएँ, उसमें नोट डाउन कर लें, क्योंकि मैं लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे ही बहुत टाइम हो चुका है, अभी बहुत सारे हमें ये सारे लोकेशन डिस्कस करनी है, तो मैं केवल बोल देता हूँ, आप जो है नोट डाउन कर लेना इनको, थोड़ा मेहनत आप भी कर लो। तो जो मेजर इंपोर्ट हैं इसके वो है पेट्रोलियम, केमिकल, आयरन एंड स्टील एंड मशीनरी। और जो मेजर एक्सपोर्ट्स है वो यहाँ पे ग्रेन्स एंड टेक्सटाइल्स। ग्रेन्स एंड टेक्सटाइल जो है मेजर एक्सपोर्ट्स हैं यहाँ के एक्सपोर्ट के, जो एक्सपोर्ट से किए जाते हैं। और मेजर इंपोर्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब हम मुंबई पोर्ट के बारे में। तो मुंबई पोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोर्ट इन इंडिया एंड इट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1873 में हुई थी एंड इट इज़ सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया आफ्टर कोलकाता पोर्ट। तो कोलकाता पोर्ट कहाँ है? वेस्ट बंगाल में कोलकाता पोर्ट है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता पोर्ट है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1870 में। तो 1870 में सबसे पहले और सबसे पुराना पोर्ट है हमारा ये कोलकाता पोर्ट। सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट जो है मुंबई पोर्ट है, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1873 में। तो मुंबई पोर्ट के बारे में और डिस्कस करते हैं। तो अगर साइज़ के बारे में बात करें इसकी, तो इट इज़ लार्जेस्ट सी पोर्ट इन आवर कंट्री इन टर्म्स ऑफ साइज़। साइज़ में ये सबसे बड़ा पोर्ट है हमारी कंट्री में। और जो 20% से भी ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड ये हैंडल करता है इंडिया का। इंडिया का जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है उसका 20% से भी ज़्यादा जो भी ट्रेड होता है वो यही पोर्ट हैंडल करता है। बात करते हैं इसके मेजर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स प्रोडक्ट्स की। तो ये हैं क्रूड ऑयल, पेट्रोल ऑयल, केमिकल्स एंड टेक्सटाइल्स, टबैको, लेदर, हैवी मशीनरीज एट्सेट्रा। ये सब इसके क्या हैं? मेजर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के लिए मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को एक और नाम से जाना जाता है जो है नाहवा सेवा पोर्ट। दैट इज नाहवा सेवा पोर्ट। ठीक है, ये विलेजेस के नाम है जहाँ पे ये सिचुएटेड है, इसलिए इसका नाम जो है नाहवा सेवा पोर्ट भी रखा गया है। ठीक है, तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया एंड इसके जो मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हैं वो हैं टेक्सटाइल्स, स्पोर्ट्स गुड्स, जो स्पोर्ट्स में गुड्स यूज होती हैं वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट्स की जाती हैं, और कारपेट्स, टेक्सटाइल्स, मशीनरी, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये तो होगा इसके मेजर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और बात करें इसके मेजर इंपोर्ट्स की, तो इंपोर्ट्स हैं यहाँ पे केमिकल्स, मशीनरी, प्लास्टिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, वेजिटेबल ऑयल्स एंड एल्यूमिनियम। अब जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट था उसकी इस्टेब्लिशमेंट इसलिए की गई क्योंकि जो मुंबई पोर्ट था ये बहुत ज़्यादा बिजीएस्ट पोर्ट बन चुका था, इसलिए इस पर ट्रैफिक कम करने के लिए, उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पोर्ट, दैट इज मोरमुगांव पोर्ट एंड इट इज सिचुएटेड इन गोवा एंड इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1885 में एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। एंड मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो इसका जो मेजर एक्सपोर्ट है
दैट इज़ आयरन ओर। आयरन ओर बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। और जो इसका मेजर इंपोर्ट है वो है कोल। ये आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट पोर्ट देखते हैं। नेक्स्ट पोर्ट कौन सा है? नेक्स्ट पोर्ट है हमारे पास मैंगलोर पोर्ट। तो मैंगलोर पोर्ट जो है कर्नाटका में सिचुएटेड है। तो ये जो है मैंगलोर पोर्ट ऑल वेदर पोर्ट है। ऑल वेदर पोर्ट मतलब ये थ्रू आउट द ईयर इस पर काम चलता ही रहता है, ठीक है। किसी भी मौसम में इसमें काम बंद नहीं होता, ठीक है। तो ये कर्नाटका में सिचुएटेड है। इट इज़ द ओनली मेजर पोर्ट ऑफ कर्नाटका एंड सेवंथ लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। कर्नाटका में ये सबसे बड़ा पोर्ट है और सेवंथ लार्जेस्ट है इंडिया में। अगर बात करें इसके मेजर एक्सपोर्ट्स की, तो इसके जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं आयरन ओर, मैग्नीज, ग्रेनाइट, स्टोन, कॉफ़ी एंड केशू नट, ठीक है। और इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट है इसमें क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एलपीजी, वुड पल्प जिससे पेपर बनाया जाता है, और टिम्बर की जो लकड़ियाँ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट की जाती हैं यहाँ से। फर्टिलाइजर्स, देन केमिकल्स। तो ये सब जो है प्रोडक्ट्स आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोची पोर्ट की। कोची पोर्ट इज सिचुएटेड इन केरला और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1928 में। 1928 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। दिस पोर्ट हैज़ द बिगेस्ट शिप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी इन इंडिया। तो शिप बिल्डिंग और शिप मेंटेनेंस की फैसिलिटी यहाँ पे सबसे बड़े पैमाने पर दी जाती है। यहाँ पे शिप बिल्डिंग का जो काम है बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, और शिप को मेंटेनेंस उसमें कुछ टूट फूट है उसकी रिपेयरिंग वगैरह करवानी है, तो वो सब भी यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, उसकी सर्विस वगैरह करनी है। तो ऐसे यहाँ पे ट्रेड चलता ही रहता है। अगर बात करें इसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तो मेजर एक्सपोर्ट जो है इसके वो हैं सी फूड एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है इसका और सी फूड जो है इसका मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हैं। और इंपोर्ट प्रोडक्ट्स की बात करें इसकी, दैट इज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने होते हैं वो सारे यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं, और मिलिट्री वेपन्स, कैश्यूनट्स एंड कोकोनट, ये सब प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे इंपोर्ट किए जाते हैं। आपको 3-4 प्रोडक्ट्स को कम से कम ध्यान में रखने ही रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम टूटीकोरिन पोर्ट की। तो टूटीकोरिन पोर्ट जो है तमिलनाडु स्टेट में सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है आफ्टर चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट के बाद ये, जैसे तो तमिलनाडु में 3 पोर्ट हैं, तीनों के तीनों मेजर पोर्ट हैं, जो टूटीकोरिन जो है जो सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया में, सॉरी तमिलनाडु स्टेट में। तो टूटीकोरिन पोर्ट के बारे में बात करें तो ये जो टूटीकोरिन पोर्ट है इट इज़ एन आर्टिफिशियल पोर्ट, इट इज़ नॉट ए नेचुरल पोर्ट, ये मैन मेड है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज वी.ओ. चिदम्बरम पोर्ट। वी.ओ. चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंड मेजर एक्सपोर्ट की बात करें यहाँ पे, तो मेजर एक्सपोर्ट्स इसकी हैं कोल एंड सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, रॉक, पेट्रोलियम कोक एंड एडिबल ऑयल्स। और मेजर इंपोर्ट इसके हैं कार्गो, शिप बिल्डिंग मटेरियल, शुगर, ग्रेनाइट एट्सेट्रा। ये सब प्रोडक्ट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं ज़रूर, ठीक है। सिर्फ लोकेशन से ही काम नहीं चलेगा, लोकेशन तो सभी बच्चों को आती है, लेकिन ये जो इसके और फैक्ट्स हैं जैसे इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है और इसके मेजर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स क्या हैं, ये सब भी आपको लर्न करके जाने हैं। तो टूटीकोरिन जो पोर्ट था उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1974 में, 1974 में, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं चेन्नई पोर्ट। तो चेन्नई का पुराना नाम क्या था ये बताओ मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के। तो चेन्नई पोर्ट को एक और नाम से जाना जाता है जो कि इसका पुराना नाम है, दैट इज़ मद्रास। तो चेन्नई पोर्ट को मद्रास पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1881 में। तो ऑफिशियली इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1881 में, पहले से तो काम चला रहा था। और एक और खासियत है इसकी, इट इज़
ऑल वेदर पोर्ट। ऑल वेदर पोर्ट मतलब ये हर समय काम इसमें चलता रहता है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बाद जो है ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का, एंड थर्ड ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का थर्ड ओल्डेस्ट पोर्ट है। तो मैंने बात करी थी फर्स्ट जो ओल्डेस्ट पोर्ट था इंडिया का वो था कोलकाता, और कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1870 में। सेकंड था हमारा मुंबई। मुंबई मुंबई पोर्ट की कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1873 में, और 1881 में चेन्नई पोर्ट बना है। ये थर्ड ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया का, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गेटवे ऑफ साउथ। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसको क्या बोला जाता है? गेटवे ऑफ साउथ, ठीक है। गेटवे ऑफ साउथ के नाम से भी चेन्नई पोर्ट को जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एन्नोर पोर्ट की, दैट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन गुजरात, सॉरी तमिलनाडु। एक मिनट में इसको पहले इरेज कर लेता हूँ, अदरवाइज बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी और वो खिचड़ी आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो ये है हमारा एन्नोर पोर्ट। तो एन्नोर पोर्ट जो है इट इज़ नाउ नोन एज कामराजन पोर्ट। इसको कामराजन पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कामराजन पोर्ट लिमिटेड, ठीक है। एक और बात बताता हूँ, ये जो चेन्नई पोर्ट से एन्नोर पोर्ट का कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अबाउट 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये है, क्योंकि चेन्नई पोर्ट जो है मुंबई पोर्ट की तरह ही बहुत ज़्यादा बिजी होने लगा था, तो उनका ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए ये पोर्ट बनाया गया था, कामराजन पोर्ट लिमिटेड। और इसमें एक और ख़ास बात है, ये जो है पब्लिक कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट के साथ इसमें पार्टनरशिप की गई है पब्लिक की। बाकी सारे पोर्ट जो हैं गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड हैं। बाकी ये वाला जो पोर्ट है इसमें गवर्नमेंट और पब्लिक का पार्टिसिपेशन है, इसलिए इसको पब्लिक कंपनी के नाम से जाना जाता है, कामराजन पोर्ट लिमिटेड, ठीक है। तो मेजर एक्सपोर्ट की बात करें इसमें, तो मेजर एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्रोडक्ट हैं इसमें कोल, ऑटोमोबाइल्स, कार्गो, एलपीजी, केमिकल्स एंड मिनरल्स। मिनरल प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं वो सब यहाँ के मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोडक्ट हैं, ये ध्यान में रखने हैं आपको। आप जो है इनका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख लेना इनको। मैं तो साथ साथ में इरेज करते जा रहा हूँ ताकि खिचड़ी ना पके। आप वीडियो को पॉज कर लेना जब आपको लिखना हो तो। तो एन्नोर पोर्ट था ये। अब एन्नोर पोर्ट के बाद आता है हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट, दैट इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। तो विशाखापट्टनम पोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1933 में, ठीक है। तो विशाखापट्टनम पोर्ट के जो मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं दैट इज आयरन ओर एंड मैग्नीज ओर, स्टील, स्टील के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जनरल कार्गो, कोल एंड क्रूड ऑयल, ये हैं इसके मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है टूरिस्ट पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टूरिस्ट की एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, टूरिस्ट का आना जाना। नेक्स्ट पोर्ट की बात करें तो वो सिचुएटेड है हमारा उड़ीसा में, दैट इज़ पारादीप पोर्ट, ठीक है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1966 में, 1966। तो इट इज़ नेचुरल पोर्ट एंड सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ महानदी एंड बे ऑफ बंगाल। अच्छा, जो उड़ीसा है उसमें महानदी रिवर बहती है, और महानदी जो है किसमें ड्रेन आउट करती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो जहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है वहीं पे ये पारादीप पोर्ट सिचुएटेड है, ठीक है, उसके जंक्शन पे बिल्कुल। तो इट इज़ ऑपरेटेड बाय, सॉरी, इसके जो मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं, मेजर ट्रेड जो होता है इसका, ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। आयरन ओर और एल्यूमिनियम, कोल, फर्टिलाइजर्स, लाइमस्टोन्स एंड फिनिश्ड स्टील, ये सब इसके मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये आपको सबको लिख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक मिनट। अच्छा, ये जो है ऑनलाइन में मेरा
शायद तीसरा वीडियो है, तो मेरे को थोड़ा मिस्टेक्स हो सकती हैं मुझसे, तो प्लीज़ आप इन्हें अवॉइड करना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वैसे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्ट क्या है, हल्दिया पोर्ट। तो हल्दिया पोर्ट हमारा कहाँ सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है हमारा। ये पोर्ट जो है 1967 में बना था, 1967, एंड इट इज़ सिचुएटेड एट द मीटिंग प्लेस ऑफ हल्दिया रिवर एंड हुगली रिवर। तो हल्दिया रिवर और हुगली रिवर के मीटिंग प्लेस पे ये सिचुएटेड है, एंड इट इज़ ऑपरेटेड बाय कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ही इसको ऑपरेट करता है, ठीक है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया का। तो इसके जो मेजर एक्सपोर्ट हैं दैट इज़ कोल, आयरन और स्टील, और मेजर इंपोर्ट हैं इसके पेट्रोलियम केमिकल्स। नाउ अब हमारे पास रह गया है कोलकाता पोर्ट, और ये है लास्ट पोर्ट हमारा, लेकिन ये सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया का, ठीक है। कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, स्टार्टिंग में भी बताया था, 1870 में, ठीक है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1870 में। तो इट इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, एंड हैज़ ये एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड दे रूल्ड अस, दे कंस्ट्रक्टेड दिस पोर्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस्टेब्लिश हुई थी उन्होंने ये पोर्ट बनवाया था। मेजर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो मेजर एक्सपोर्ट्स जो हैं इसके वो हैं आयरन ओर, दैट इज आयरन ओर एंड लेदर, कॉटन, टेक्सटाइल्स, और मेजर इंपोर्ट की अगर बात करें हम इसके, तो मेजर इंपोर्ट जो हैं इसके दैट इज व्हीट, रॉ कॉटन, रॉ कॉटन के बाद है हमारा मशीनरी, जितनी भी मशीनरी होती हैं हैवी मशीनरी या बड़ी बड़ी मशीनरी, वो यहाँ से इंपोर्ट की जाती हैं, एंड आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील ये हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि यहीं से करें, वैसे तो किसी भी पोर्ट से करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेजरली यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, और इनकी लोकेशन को एक बार ज़रूर मैप पे प्लॉट करके देखना सेल्फ से, ठीक है। एक ब्लैंक मैप लेना और इनकी लोकेशन देखनी है, और साइड साइड में शॉर्ट नोट्स बना लेना, इनके मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट साथ साथ में लिख लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अरे ये तो मैं नाम बताना तो भूल ही गया, चलो कोई नहीं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। बहुत टाइम लगा है मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में और स्लाइड बनाने में, बहुत बार मिस्टेक हो जाती थी, बार मिस्टेक हो जाती थी। अभी नया बनाना शुरू करा है तो इतना ज़्यादा मुझे एडिटिंग वगैरह भी नहीं आती है, मैं एक बार में ही बनाना चाहता हूँ, तो बीच में मिस्टेक हो जाती है तो मैं पूरा कट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं आप कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करें उनको बोलना चाहूँगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें, कोई भी न्यू मटेरियल ना छुएं, नया मटेरियल कोई भी नहीं छूना है आपको। तो बिना हेडेक के और बिना टेंशन के आपको, वैसे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, हेडेक अपने आप ही हो जाती है, लेकिन आप रिवीजन करते रहें बार बार जो आपने पढ़ा है, तो आपका जो प्रीलिम्स है इजीली निकल जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।